अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं आपका मेज़बान बिलाल खान और एक बार फिर हम पब्लिक ओपिनियन से हाजिर हैं। नाज़िमाबाद का ये मशहूर इलाका है, पेट्रोल पंप के नाम से ये जगह जो है वो मशहूर है और ये हल्का लगता है NA 249 और ये PS है 128। यहाँ पर मुख्तलिफ सियासी जमातें ज़ोर आजमाती नज़र आ रही हैं। पीपल्स पार्टी का गढ़ भी समझा जाता है, MQM भी यहाँ से बरसर इख्तिदार रही है और PTI ने भी माजी के अंदर बड़ी यहाँ से कामयाबियाँ हासिल की हैं। आज मैं आपको बताने वाला हूँ यहाँ की आवाम किसको सपोर्ट करने जा रही है और PS 128 के अंदर कौन 8 फरवरी को बरसर इख्तिदार आने वाला है। लेकिन हम हमेशा आवाम से भी तो पूछते हैं, साथ साथ कैंडिडेट से भी पूछेंगे कि जो इस वक्त मैदान में उतरे हैं, क्या उनको मालूम है यहाँ के मसाइल क्या हैं, क्या उनको पता है यहाँ के लोगों की मुश्किलात क्या हैं। सबसे पहले हमने देखा कि यहाँ पर मौजूद है पीपल्स पार्टी का मरकजी इलेक्शन ऑफिस। मेरे कैमरामैन अगर अकब में दिखाएं घुमा के, तो ये एक इलेक्शन ऑफिस है PS 28 और NA 249 का और यहाँ के कैंडिडेट हैं PS के आरिफ हुसैन कुरैशी और जो NA 249 के कैंडिडेट हैं राव अब्दुल वहीद। हम जानने की कोशिश करते हैं इन लोगों से कि क्या यहाँ के PS के कैंडिडेट को मसाइल मालूम है या नहीं। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आरिफ साहब आप? वालेकुम अस्सलाम। PS 128, आप यहाँ इस मैदान के अंदर तीर लेकर उतरे हैं, तो क्या तीर फातेह होने जा रहा है या नहीं, ये तो 8 फरवरी को पता चलेगा। आज इस पब्लिक ओपिनियन से मैं जानना ये चाहता हूँ, जो लोग आपको देख रहे हैं, सुन रहे हैं, क्या आपको मालूम है यहाँ के मसाइल क्या हैं? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, मुझे बिल्कुल मालूम भी है और मैंने काफ़ी हद तक उन मसाइलों पे काम भी किया है। और जो लोग बात करते हैं, आप मेरे साथ चलें, मैं आपको दिखाता हूँ कि किसने बातें की हैं और किसने काम किए। अच्छा नाज़रीन, ये पहली दफ़ा हुआ है मेरे साथ, वरना हमेशा हम जाते थे, पिछले इलेक्शन कवर किए, उससे पिछले इलेक्शन कवर किए, हम जाकर कैंडिडेट से पूछते थे, वो मसाइल के बारे में बताता था, मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा, मैं ये सारी चीज़ें बदल दूंगा। आरिफ साहब शायद पहले बंदे हैं मेरी हिस्ट्री के कि जिन्होंने बगैर बात किए ये कह दिया कि आप चलें हल्के के अंदर और वहाँ पे जाकर आपको दिखाते हैं कि मसले क्या हैं और वहाँ से लोगों से जानते हैं। तो किसी देर के बजाय हम जो है वो वहाँ पर जाते हैं और बात करते हैं। लेकिन आरिफ साहब, कुछ चीज़ें मैं जानना चाहता हूँ कि इस इलाके के अंदर हमने देखा कि पीपल्स पार्टी ने खातिर खा बड़े काम किए हैं। नालों का मसला था, मैं गया नाज़िमाबाद में हैदरी की तरफ, तो वहाँ पता चला कि नाले के ऊपर कवर कराया पीपल्स पार्टी ने। फिर मुर्तज़ा वहाब के आने के बाद एक नई उम्मीद थी कि कुछ ना कुछ बल्दियाती तौर पर चीज़ें बदल जाएंगी। आपके UCs के चेयरमैन भी थे और जो लोग थे वो काम कर रहे हैं। आपको क्या लगता है कि इतनी तैयारी कर चुकी है क्या पीपल्स पार्टी के PS 128 पीपल्स पार्टी के पास आ जाएगा और क्यों, वजह? देखें, उसकी वजह यह है कि यहाँ जो मौजूद 35 सालों से लोग इस कराची शहर के और नाज़िमाबाद के दिल अवस्थी के ठेकेदार थे, तो 35 सालों की कारकर्दगी भी जो है वो आवाम के सामने है। दूसरा ये कि मैं 2018 में भी इलेक्शन लड़ा था, तो मैं जीता नहीं, पर मैंने अपने हलके को और अपनी हलके की आवाम को और उनके मसाइल को छोड़ा नहीं। मैं मुस्तकिल जो है उनको हल करने में लगा रहा और अपनी आवाम से हलके की जुड़ा रहा। अच्छा, उसकी एक छोटी सी मिसाल ये है कि यहाँ पे जमहूरिया कॉलोनी एक चांदनी चौक के साथ एक आबादी है, वहाँ पानी का मसला था कि वहाँ के लोगों ने हमसे ये कमिटमेंट किया 2018 के इलेक्शन में कि हम आपको यहाँ से जितवाएंगे, आप हमारा ये पानी का मसला हल कर दीजिएगा। तो अल्हम्दुलिल्लाह उन लोगों ने भी अपनी ज़बान पूरी की। उन्होंने पीपल्स पार्टी को वहाँ से अपने जो उनके स्कूल थे तकरीबन 6 पोलिंग स्टेशनों से विन करवाया था और हमने बदले में उनका जो पानी का 15-20 साल पुराना मसला था हमने वो हल कराया। तकरीबन 5,500 घरों को हमने पानी पहुंचाया। वहीं से एक सड़क हमने बनवाई थी जो छोटा मैदान से लेकर चांदनी चौक तक जो है वो पूरी हमने वो भी बनवाई थी। उसके साथ उस इलाके का जो हाल था कि लोग अपने मरहूमीन के इसाले सवाब के लिए बोरिंगें कराते थे। तो ये कराची शहर का ही इलाका था और यहाँ से 35 सालों से MQM ही मुस्तकिल जीतती भी आ रही है। तो जो ये कह रही है कि सिंध को बुरा भला के सिंध को बंजर बना दिया है, सिंध को ये बना दिया है, बात ये अपने घरों को तो पहले देख लें जहाँ से इनको महाजिर कौम ने, कराची के लोगों ने मुंतखब कराया। इन लोगों ने इस इलाके को मुंजो धाड़ो बना दिया, इस शहर को मुंजो धाड़ो बना दिया। पर ना तो ये सफाई कर सके, इनका वसीम अख्तर जो मेयर रहा है वो 5 साल सिर्फ इख्तियारात का रोना रोता रहा, वसाइल का ना होने का रोता रहा। बात ये, हम तो कौंसलर भी नहीं थे यहाँ, तो हमने यहाँ पे तकरीबन जो है अभी तक जो है तकरीबन 27 करोड़ रुपए के काम इस हलके में हमने कराए हैं, जबकि हम एक काउंसलर भी नहीं थे। सिंध गवर्नमेंट से ही कराए थे पीपल्स पार्टी की। एक सवाल आरिफ, एक सवाल,
आपने कहा एमक्यूएम यहाँ पर गढ़ रही, एमक्यूएम ने काम नहीं किया, लेकिन अब मैं यहाँ पर काम करा रहा हूँ, तो लोग, आपने इलेक्शन ये कैंप ऑफिस बनाया हुआ है, लोग आते हैं आपके पास, खुशी का इजहार करते हैं कि हम आपको सपोर्ट करने जा रहे हैं, पहले से बताते हैं? देखिए, आज मैं आपको एक हकीकत बताऊं कि इस वक्त लोग हमारे पास आ रहे हैं कि आप आएँ हमारी गली में मीटिंग करने, आप आएँ हमारे फ्लैटों पर, हमारी यूनियन से मिले, वहाँ मीटिंगें करने आए। तो ये हमारे लिए एक बहुत अच्छा जो है वो मैसेज हमें भी मिल रहा है और पब्लिक को, कि पब्लिक भी इस बात को जान चुकी है कि यहाँ पर अगर मसाइल के हल जो कर सकती है वो सिर्फ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है, और हमने करके भी दिखाया कुछ ना होते हुए। अच्छा नाज़रीन, क्या ही अच्छा हो कि हम पीएस कवर कर रहे हैं और एनए के कैंडिडेट भी वहाँ पर मौजूद हों और पीएस भी मौजूद हैं, तो हम ये जानना चाह रहे हैं आरिफ से, हम इस बात से मुतमईन हैं कि उन्होंने कहा कि हमने ये काम कराए। अब इस वक्त सवाल ये नहीं है, ये आवाम सोई हुई आवाम नहीं है, बेदार हो चुकी है। मैं किसी से जाके पूछता हूँ ना सड़क के ऊपर खड़े होकर के वोट किसको दोगे, तो वो कहते हैं फलां जमात को। मेरा अगला सवाल होता है क्यों, तो उस क्यों का जवाब मुझे अब मिलता हुआ नज़र आता है। वजह बताते हैं, लोग कहते हैं कि इस फलां शख्स ने हमारे लिए ये काम किया, हमें ज़ाती तौर पर ये फ़ायदा दिया, तो अब हम इसको वोट देंगे। हमारे साथ इस वक्त ये जो NA 249 और PS 128 ये दोनों कैंडिडेट मौजूद हैं। राव अब्दुल वही साहब भी ज्वाइन कर चुके हैं। राव साहब कैसे हैं, खैरियत से हैं? मतलब बड़े जो है वो फ्रेश लग रहे हैं, हल्के के अंदर से घूम घाम कर आ गए वापस? जी अल्हम्दुलिल्लाह। क्या तैयारियां हैं मैदान मारने के लिए, क्या कोशिशें की जा रही हैं, कुछ बता दें प्लानिंग्स? माशाल्लाह से राब्ता मुहिम जारी है हमारी और लोगों का रिस्पांस बहुत अच्छा आ रहा है, और लोग भी इस वक्त चेंज चाहते हैं कि वो ये चाहते हैं कि जो जमात हमारे काम कराए वो हमारे वोटों की हकदार है। तो इस दफ़ा पीपल्स पार्टी ने बहुत काम कराए हैं सेंट्रल में, इस नाज़माबाद में, और आरिफ कुरैशी भाई ये भी, इन्होंने भी बहुत काम करा पीपल्स पार्टी के थ्रू, तो लोग बहुत मुतमईन है पीपल्स पार्टी से इस हवाले से। अच्छा वही साहब, एक बड़ा दर्द है लोगों के दिलों के अंदर कि कराची के अंदर सड़कों का जाल बिछना चाहिए, कराची के अंदर बारिशें होती हैं तो नालों की सफाई होनी चाहिए, नाले उबल पड़ते हैं, और ख़ास तौर पे नाज़िमाबाद वो इलाका है जहाँ पर हम सड़कों पर पानी भरा हुआ देखते हैं। मुर्तज़ा वहाब साहब आ गए हैं, नालों की सफाई भी अब यकीनी हो गई है, डॉक्टर आसिम साहब इस सेंट्रल को देख रहे हैं, उसके बाद भी कहीं ना कहीं आवाम के दिल के अंदर एक खलिश है बाकी कि हम पीपल्स पार्टी को वोट तो देना चाहते हैं। दूसरी सियासी जमातों का मंशूर भी बड़ा स्ट्रॉन्ग है, यानी कि एमक्यूएम अब कहती है कि कराची वाले हैं, हम कराची की नुमाइंदा जमात हैं, उनको काउंटर करने के लिए और एक मिली जुली एमक्यूएम को, इंजमाम होने के बाद की एमक्यूएम को कितना टफ टाइम देगी एमक्यूएम आप लोगों को इस वक्त? देखिए मैं ये समझता हूँ एमक्यूएम है ही नहीं मेरी नज़र में, तो क्योंकि उसकी वजूहत ये है कि जो पिछला दौर गुजरा इनका, इक़्तिदार जो भी गुजरे इनके, उसके अंदर ये सिफर रहे हैं, और आज जो मसाइल खड़े हैं, जिस तरह रोड सड़कें टूटी हुई हैं, सेवरेज का निज़ाम ख़राब हुआ हुआ है, लोग मायूसी का शिकार हुए हैं, तो ये सारी चीज़ें यही बता रही हैं कि जो पिछले इक़्तिदार में जो लोग रहे हैं तो वो सिफर रहे हैं, उन्होंने कोई काम नहीं कराए। तो अब नए इलेक्शन में वो क्या मतलब लोगों के पास लेके जाएंगे, क्या बात करेंगे लोगों से, क्या बताएंगे लोगों को, क्या उनका मंशूर मतलब जो है, तो वो जो पहले भी लाए थे मंशूर, तो उस जो पिछला इक़्तिदार में जब वो मंशूर पे उन्होंने काम नहीं किया तो नया मंशूर ला के आप क्या करेंगे? चले मैं दोनों से, पीएस कैंडिडेट से भी और एनए कैंडिडेट से भी एक ही सवाल करूंगा, दोनों का मैं मुख्तलिफ जवाब दूंगा। आरिफ, पीएस के अंदर मुख्तलिफ सियासी जमातें जोर आजमा रही हैं, कौन सी सियासी जमात तुम्हें लगता है कि टफ टाइम देने वाली है? देखिए, मैं आपको एक मज़े की बात बताता चलूँ कि इस वक्त जो है जमात इस्लामी भी ये कह रही है कि हमारा मुकाबला पीपल्स पार्टी से, और अच्छा जमात का बनता भी है क्योंकि इन्होंने सेकंड पोजीशन ली है बल्दियात में। हाँ बिल्कुल, आप सही कह रहे हैं, पर जिस तरीके से ली गई है वो भी लोग जानते हैं। बहरहाल आज ये भी इख्तियारात के रोने के ऊपर। आपको लगता है कि जमात आपको टफ टाइम देगी इस वक्त इस हल्के में? नहीं, जमात का कोई वो नहीं है, सिर्फ बल्दियाती इलेक्शन तक जो है अगर उनका कुछ रहा है तो वो है, इसमें जनरल इलेक्शन में कुछ एक सियासी जमात कराची के अंदर हुआ करती थी, पीटीआई। अब तो हम देखते हैं कि पीटीआई के सारे उम्मीदवार आज़ाद हैसियत से लड़ रहे हैं। क्या पीटीआई टफ टाइम दे सकती है आरिफ को? देखें, मैं समझता हूं कि इस वक्त पूरे कराची शहर में कोई भी जमात जो है वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के उम्मीदवारों को टफ टाइम नहीं दे सकती। वजह देखें, कोई डील हो गई है क्या? वजह तो सामने है, वो डील नहीं है, काम है, काम। कोई बात पक्की हो गई कि सीट मिलनी पीपल्स पार्टी को है? ये देखें, काम की बात है और काम पीपल्स पार्टी ने कराए हैं अपने दौरे हुकूमत में, और वो आपके सामने जिला बस्ती के अंदर अब्दुल्ला कॉलेज से लेकर आप कलंदरिया चौक तक चले जाएं,
शफीक मोड़ से नमक बैंक से लेकर आप ज़ियाउद्दीन हॉस्पिटल तक आ जाएं, आप शिपोनर कॉलेज से लेकर आप जो है लंडी कोटल तक आ जाएं, आप जो है कलेंद्रिया से लेके आप पीपल्स चौरंगी तक आ जाएं, आप यूबीएल कॉम्प्लेक्स से लेकर वाटर पंप तक आ जाएं, आप असगर अली शाह स्टेडियम से लेके ज़ियाउद्दीन तक आ जाएं, आपको तमाम चीज़ें बता देंगे। आपने तो मुझे 10-15 सेकंड के अंदर पूरा नाज़िमाबाद ही घुमा दिया, पूरा हल्का ही घुमा दिया, यहाँ से वहाँ आ जाए, वहाँ से वहाँ, ये सब आप ये तमाम जगहों से आप जीतने वाले हैं, ये कह रहे हैं आप? बिल्कुल इंशाल्लाह जीतने वाले हैं और हम अपनी कारकर्दगी पे जीतने वाले हैं। हम जो है वो बदमाशी या ठप्पागिरी से नहीं जीतने वाले, हम अपनी कारकर्दगी से जीतने वाले हैं। राव साहब को कौन सी सियासी जमात टफ टाइम देने वाली है एनए के अंदर? कोई एक सियासी जमात तो ऐसी होगी ना जिसकी कुछ ना कुछ ऐसी हिकमत अमली होगी जो आप समझते होंगे कि हाँ यार ये टफ टाइम दे रही है मुझे हल्के के अंदर, आवाम इसकी भी तरफ जा रही है, इसकी बातों में भी आ रही है। देखिए अभी आपने खुद ही कहा था मुझसे कि ये सब एक हो गए हैं, तो इससे अंदाज़ा लगा लें कि पीपल्स पार्टी के लिए सब एक हो गए हैं। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कोई पार्टी टफ टाइम देने वाली। आपने बाबे की मिसाल सुनी है कि वो लकड़ियां बच्चों को देता है, वो एक साथ करता है, टूटती नहीं है, अलग अलग देता है, टूट जाती हैं। ये लकड़ी इस बार टूटेगी वो बाबे की, क्योंकि एक ही हो गई है। एक हो गई लेकिन सारी गली हुई है, इसलिए टूट जाएंगी आराम से। ये जुमला गौरतलब है कि एक हो गई हैं लकड़ियां लेकिन सारी गली में। चलें हल्के में निकलते हैं और फिर हल्के की आवाम से भी पूछते हैं कि किस तरह से पीपल्स पार्टी को और कितना सपोर्ट कर रहे हैं। इंशाल्लाह हल्के की आवाम बहुत तेज़ी से पीपल्स पार्टी की तरफ आ रही है और सपोर्ट भी कर रही है और इंशाल्लाह वोट भी देंगे, क्योंकि लोगों को अपने बुनियादी मसाइल हक चाहिए, जो बुनियादी हक है उनका, वो मसाइल हल हो जाएं उनके। राव साहब पानी, बिजली, गैस, घरों के ऊपर जो प्लॉट्स हैं उन पे कब्जे, फिर ट्रांसपोर्ट का निज़ाम, ये तमाम चीज़ें आप बन जाते हैं नेशनल असम्बली के मेंबर। क्या फ्लोर पे जाकर इन तमाम चीज़ों के लिए आवाज़ उठाने की तैयारी कर ली आपने 8 फरवरी के बाद? जी अल्हम्दुलिल्लाह। बात यह है कि देखें ट्रांसपोर्ट की बात करते हैं तो इस वक्त पीपल्स पार्टी ने जो है शहर को, आप देखें 2019 से रेड लाइन, ब्लू लाइन, ग्रीन लाइन, ऑरेंज लाइन, तो इतनी सारी ट्रांसपोर्ट बसें जो है ये आवाम को दी है, ये पीपल्स पार्टी ने दी है, किसी और हुकूमत ने नहीं दी है। अब आ जाते हैं हम जो हमारे मसाइल जैसे सेवरेज का है, पानी का है, गैस का है, जो आप कह रहे हैं, तो ये वाकई इसमें कोई शक नहीं है कि हम अभी जो बिलखसूस छोटी आबादियाँ उसमें जा रहे हैं तो लोग बहुत परेशान हैं। तो इंशाल्लाह हम जैसे इक़्तिदार में आएंगे तो सबसे पहले हम ये मसाइल हल करेंगे और जिस इलाके में जो फर्स्ट प्रायोरिटी होगी उसका पहले वो मसला हल करेंगे इंशाल्लाह। वज़ीर आज़म किसको बनता देख रहे हैं, मियाँ साहब या बिलावल साहब? मैं तो बिलावल साहब को ही देख रहा हूँ बनता हुआ और चाहता भी। नहीं, आप वो पीपल्स पार्टी का चश्मा उतार के रखें और ज़रा आवाम का चश्मा पहन के बताएं मुझे किसको देख रहे हैं। देखिए अवामी तौर पे भी इस वक्त जो सूरत होता है ना, ग्राउंड रियलिटीज तो आप लोग को पता होंगी। देखिए मैं तो इस वक्त ज़्यादा तो अपने हल्के की बात कर रहा हूँ कि मेरा हल्का तो इस वक्त बहुत अच्छा है। वो सही है, मैं ज़रा लार्जर स्केल पे पूछ रहा हूँ, कुछ सोचा हुआ है? अपोजिशन में तो नहीं बैठना पड़ जाएगा कहीं असेंबली में? देखिए ऐसा अभी तक तो ऐसा नहीं नज़र आ रहा, तो अभी तक तो ऑस्मॉल पूरे चेयरमैन एक्टिव हुए हैं, बहुत एक्टिव हुए हैं। आप देख रहे हैं इस वक्त तो पूरे पाकिस्तान में जो जलसे कर रहे हैं बहुत बड़ी तड़ियाँ छड़ियाँ भी लग रही हैं। बुढ़े बाबू को घर पे बैठना चाहिए, नई सियासत में नए लोग आए, बैकफायर तो नहीं हो जाएंगी ये चीज़ें? नहीं ऐसा नहीं है। बात ये है कि देखें यूथ काफ़ी आई है इस दफ़ा, आप अंदाज़ा लगा सकते हैं इस वक्त सेंट्रल के अंदर जितने कैंडिडेट हैं सब यूथ है। अच्छा नाज़रीन, एक बात और जो मैं यहाँ पर बात काट कर कहना चाहूँ, पीपल्स पार्टी वो वाहिद जमात बन चुकी है जिसने सबसे ज़्यादा नौजवानों को टिकट शाया किए हैं और इलेक्शन लड़ने का मौका दिया है। जी अल्हम्दुलिल्लाह इस दफ़ा, और यहीं के लोगों को जो यहाँ के पैदाइशी है, जैसे मैं हूँ, मैं इस नाज़िमाबाद का पैदाइशी हूँ, मैं यहीं पैदा हुआ हूँ, यहीं मेरे बच्चे जवान हो गए हैं, तो हम यहीं के लोग हैं, यहाँ के दर्द, यहाँ की तकलीफ़ को समझते हैं, यहाँ के मसाइल को समझते हैं। इसी तरह हमारे पीएस के जो कैंडिडेट हैं आरिफ कुरैशी, वो भी यहीं की पैदावार हैं, वो भी यहीं पैदा हुए, यहीं जवान हुए। इसी तरह हमारे लियाकताबाद के, मतलब जो भी कैंडिडेट हैं हमारे, तमाम कैंडिडेट यहीं के रहायशी हैं। सबसे बड़ी चीज़ ये है कि लोगों को ढूंढना नहीं पड़ेगा, लोगों को हमारे घर भी देखे हुए हैं तो लोग बआसानी हमें घरों से भी पकड़ सकते हैं। नाज़रीन, पीपल्स पार्टी ने उन फूलों को मिलाकर एक गुलदस्ता बनाया है जो जहाँ की पैदावार हैं। अब देखना ये है कि यहाँ के जो लोग हैं इन लोगों को ऑब्वियसली जानते होंगे और ये कह भी रहे हैं ये बात कि अगर हमसे कोई गलती होती है तो हमारे घर का दरवाज़ा आप दस्तक देकर बुला सकते हैं बाहर। ये बड़ी बात है। आवाम से जाके पूछ लेते हैं कि आवाम क्या चाहती है और आवाम किसको वोट देना चाहती है। आइए जी मेरे साथ। अच्छा, तो आप कह रहे हैं कि आप हल्के में लेके जा रहे हैं मुझे? हाँ जी बिल्कुल, यहाँ पे तो क्या बातें होंगी, आप चलें मेरे साथ हल्के में, वहाँ देखें जो काम हमने किए और लोग आपको बताएंगे। चलिए जी नाज़रीन, हल्के की तरफ जा रहे हैं और PS 128 का विजिट करने जा रहे हैं, खुद कैंडिडेट लेके जा रहे हैं, देखते हैं कि आवाम उनके सपोर्ट में किस हद तक है।
किसको वोट देने जा रहे हैं? आरिफ कुरैशी को। हनीफ कुरैशी को। आरिफ कुरैशी। आरिफ कुरैशी कौन सी सियासी जमात है? पीपल्स पार्टी। वजह क्या है? ये हमारे इलाके के अच्छे लोग हैं, क्या काम किया उन्होंने? बहुत काम किया, अभी गली भी बनवाई, घर लेने भी डलवाए, बहुत सारे काम किए अभी। आप किसे वोट देने जा रहे हो? आरिफ भाई को। वजह हर बंदा आरिफ भाई कर रहा है, वजह भाई काम करवाया ना यहाँ पे। क्या काम करा दिया? पानी की बंद हो गया था, पानी की लाइन के लिए कोई नहीं बोल रहा, तो आरिफ भाई ने खुलवाया। गलियाँ बनवा रहे हैं, सब काम, गैस का मसला चल रहा है अभी, उसके ऊपर भी आवाज़ उठा रहे हैं। तो यहाँ से लगता है फिर इस हल्के से पीपल्स पार्टी जीतेगी इंशाल्लाह। ठीक है नाज़रीन, आगे बढ़ेंगे और बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जो यहाँ पर मौजूद हैं। तुम किसे वोट दोगे? पीपल्स पार्टी को, क्यों? क्योंकि वो काम वगैरह करवा रही है और क्या काम करा रही है? नाज़माबाद में भी बहुत सारे काम कराए उसने। तो वोट सिर्फ पीपल्स पार्टी का? जी बिलावल को फिर वजीर आजम बना दोगे? जी। तुम किसे वोट दोगे? पीपल्स पार्टी। तुम भी पीपल्स पार्टी, क्यों? काम हो रहे हैं, सेवरेज की लाइनें डली हैं, जगह जगह काम हो रहे हैं इनके। हम जितने परेशान थे, हर चीज़ हुई है हमारी। कहना बोलते हैं वॉशरूम वगैरह की लाइनें वगैरह होती हैं, आ जाते हैं फ़ौरन। शाहिद भाई को बोलते हैं, हम अपने आरिफ भाई को बोलते हैं, काम वाम हो रहे हैं। जाहिर सी बात है, हमारे को सपोर्ट कर रहे हैं, तो जाहिर सी बात है इनको भी सपोर्ट करना हक है हमारा। मतलब बिलावल को वजीर आजम बनता देख रहे हो? हाँ हाँ, क्यों नहीं। टफ टाइम दे रही है नून लीग भी और दूसरी सियासी जमातें भी बिलावल को वजीर आजम बनने में? हाँ हाँ, हम बिल्कुल सपोर्ट में हैं, बिल्कुल सपोर्ट में है। टेंशन नहीं है अपने को कोई, अपने को बस काम हो रहा है ना, जो हमारे साथ है हम उनके साथ हैं। जो हमारे साथ हैं हम उनके साथ हैं। आगे बढ़ेंगे और अब मैं पब्लिक से जानने की कोशिश कर रहा हूँ इस हल्के के कैंडिडेट के। आपको मैंने तासुरात और ख्यालात सुनाए, लेकिन जानना ये है कि आवाम क्या समझती है। क्या आवाम वाकई समझती है कि हमें वोट उसी शख्स को देना चाहिए जिससे अभी मैंने आप लोगों को मिलवाया है? किसको वोट देंगे आप? किसको दें? आप बताएं। मैं बताऊं? किसको? तहरीक इंसाफ और तहरीक लब्बैक। वजह? अपनी अपनी पसंद है। कोई काम किया तो बताएं ना कुछ। किसी ने और काम किया इतने सालों में? तो जिसने काम नहीं किया उसको वोट देंगे आप? नहीं, वोट तो हक है ना, चाहे अपनी चाहे ना किसी को भी। चले ठीक है। यहाँ पर नाज़रीन और भी लोग हैं, उनसे भी जानते हैं और आपको बताते हैं कि ये पूरी एक मार्केट है, सुपर मार्केट। इनसे भी पूछ लेते हैं। शहजादे, किसको वोट देने जा रहे हो? पीपल्स पार्टी को। वजह? पीपल्स पार्टी को वोट इस मारे देने चाह रहे हैं, पीपल्स पार्टी काम कराती है, इलाकों में काम कराती है। हमारे आरिफ कुरैशी भाई हैं, इन लोगों ने हमारे इलाके बनाए। सेवरेज का इधर मसला था, ना जमात आई ना इनके पाकिस्तान आई, उन लोगों ने माशाल्लाह बहुत अच्छा काम किया है। इधर बहुत सारे मसले थे, माशाल्लाह आरिफ भाई ने बड़े मैदान, छोटा मैदान, पापोश, हर जगह काम किया है। हमारा वोट पीपल्स पार्टी का है। पीपल्स पार्टी यहाँ लग रहा है कि काम कर रही है। लोग, ये मार्केट है, ये आम लोग हैं जो ये समझ रहे हैं कि पीपल्स पार्टी ही इनका मुस्तकबिल बदल सकती है। किसको वोट दोगे तुम? इंशाल्लाह आरिफ कुरैशी साहब को। पीपल्स पार्टी को वोट देने की वजह क्या है? बस माशाल्लाह इधर हमारे इलाके में बहुत सारे काम जो रुके हुए थे काफ़ी अरसे से, तवील अरसे थे, वो कराएं आरिफ भाई ने हमारे। और यहाँ सेवरेज का बड़ा निज़ाम आउट था और गली में ये टफ टाइल वगैरह के भी काम कराएं, बड़े मरम्मत कराएं मकसद है। तो इस वजह से ही पीपल्स पार्टी वोट देने का हमारे को काम है। किसको वोट देने जा रहे हैं? पीपल्स पार्टी को। वजह? काम करा रहे हैं वो इलाके में। मुतमईन है पीपल्स पार्टी का? बहुत मुतमईन। वजीर आजम बिलावल बन जाएंगे फिर? इंशाल्लाह कोशिश तो इनकी पूरी है। अंदर से भी आवाजें आ रही हैं शॉप के, ये जो लोग यहाँ पर हैं। किसको वोट देने जा रहे हैं आप? पार्टी को वोट देंगे भाई हम। पीपल्स पार्टी को क्यों? कर रही है, हर तरह से काम करती है। अगर मैं पूछूं किया क्या है पीपल्स पार्टी ने? सब कुछ करा है पीपल्स पार्टी ने भाई, सब करा। क्या क्या? सारे काम करा रहे। नाज़माबाद को अच्छा अभी तक जो नाम करा हुआ है नाज़माबाद का, वो पीपल्स पार्टी ही कर रही है, और कोई काम जमात काम नहीं। दुकानदार, ताजिर बिरादरी खुश है पीपल्स पार्टी? बिल्कुल ना खुश है। कारोबार खुल जाएंगे हमारे पीपल्स पार्टी आने से, कारोबार ट्रेडिंग पकड़ लेंगे, हर चीज अच्छी हो जाएगी। कराची की 22 सीट्स हैं एनए की, नेशनल असेंबली की। पहले 21 होती थी, अब 22 हो गई हैं। भाई तो पीपल्स पार्टी को दे दो, सारी पीपल्स पार्टी? सब टोटल। मुर्तुजा वहाब मेयर कराची हैं, सारे सब बिल्कुल बहुत अच्छे हैं, सब सही हैं, काम कर रहे हैं बेहतर? करेंगे और करेंगे। वो अभी कर रहे हैं मुर्तुजा वहाब तो मेयर कर रहे हैं और करेंगे। चलें जी नाज़रीन, यहाँ के लोग पीपल्स पार्टी को वोट देना बेहतर समझते हैं कि उनका मुस्तकबिल तब्दील होता नज़र आ रहा है। मैंने सवाल किया कि कितनी सीट्स होनी चाहिए पीपल्स पार्टी के कराची से। एनए की 22 सीट्स हैं, उन्होंने कहा कि 22 की 22 दे दो। पीपल्स पार्टी ताजिर बरादरी और दुकानदारों का मुस्तकबिल तब्दील करने के लिए पुरअज़म नज़र आ रही है। ये इनकी सोच है। आगे चलते हैं
कुछ मिले जुले रुझानात मिलेंगे, देखते हैं कौन सी सियासी जमात यहाँ पर ज्यादा मकबूल है। किसको दे रहे हैं वोट? आरिफ भाई को। क्यों? क्यों भाई, इलाके के नुमाइंदे भाई, कोई काम होगा तो मिलते जाएंगे हमारे को। पीपल्स पार्टी से मुतमईन है इसका मतलब आप? पीपल्स पार्टी जाहिर सी बात है मुतमईन है, इलाके के नुमाइंदे उन्होंने खड़े किए हैं। लोग तो कहते हैं पीपल्स पार्टी ने किया क्या है? अब जो कहते भाई वही जवाब देंगे। आप बता देना क्या किया है? भाई मैं क्यों बताऊँ, हमारे को तो नुमाइंदे जो हमारे आरिफ भाई, हम तो उनकी बात करेंगे ना। आरिफ भाई ने कोई यकीन दहानी कराई होगी या कोई काम किया होगा? ये काम किए इलाके के, तो ये आपको इलाके आप विजिट करें, हम बता देंगे आगे इलाके के लोग। कोई मसला नहीं है इस इलाके में अब? आरिफ भाई के होते हुए कोई मसला ही नहीं है। कैंडिडेट से लोग खुश नजर आ रहे हैं, सवाल ये है क्यों? जवाब देगी आपको अवाम। नाज़रीन, ये है मीरठ हलीम, जो कि नाज़िराबाद का मशहूर स्पेशल हलीम है। कैसा चल रहा है तुम्हारा कारोबार? अल्लाह का शुक्र है, बहुत अच्छा चल रहा है। कराची के अंदर एक बड़ा मसला है ताजिर बिरादरी को और दुकानदारों को कि उनका कारोबार जो है ना रुक जाता है मुख्तलिफ मसाइल की वजह से। सियासी जमातों की भी कभी मुदाखलत होती है। तो मुझे ये बताओ कि कौन सी सियासी जमात को तुम वोट देने जा रहे हो? इंशाअल्लाह ताला हम आरिफ भाई को वोट देंगे, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी। वजह क्या है? इन्होंने माशाल्लाह हमारे इलाके में काफ़ी काम करवाया है। हमारा हलीम तो शौक से नहीं खाते आरिफ भाई? वो शौक से भी खाते हैं हलीम, हमारा ही खाते हैं वो शौक से। और माशाल्लाह इलाके में नाले नदियाँ बह थी, घरों में गटर के पानी जा रहे थे, कोई पूछने वाला नहीं था। लेकिन आरिफ भाई ने पूरी लाइन क्लियर करवाई, माशाल्लाह पानी का भी मसला हल करवाया। बहुत से लोगों ने इनको बदनाम करने की कोशिश करी, लेकिन वो नाकाम हो गए। ठीक है, पीपल्स पार्टी से हलीम वाले भी खुश हैं। ठेले वालों का जिक्र तो सुना था, लेकिन आज हमने देखा हलीम वाला भी पीपल्स पार्टी से खुश है। वोट देना अपने मुकद्दर को बेहतर बनाना समझती है यहाँ की आवाम। आगे चलते हैं, डोर टू डोर कैंपेन भी हो रही है कैंडिडेट्स की ना, तो उस डोर टू डोर कैंपेन को भी दिखाते हैं कि जब ये सवाल करेंगे कि मुझे वोट दो तो आवाम क्या कहती है। आए। यार जो हालात चल रहे हैं उसमें दिल चाह रहा है किसी को भी वोट ना दिया जाए। कोई एक तो देना ही है ना, इसलिए कि आवाम के मसाइल तो हल नहीं हो रहे। आवाम बेचारे रुल रहे हैं, बेचारे गटर गंदगी बहुत ज़्यादा। कौन सी सियासी जमात है जो कराची का मुकद्दर बदल देगी आ गई? फिलहाल तो कोई भी नहीं, कोई इनकलाब आ सकता है, जैसे ईरान में आया था खूनी इनकलाब, वो अगर आ जाए तो शायद बात हो जाए। हाँ, इसलिए कि सबको वोट दे के हम। किसको वोट दोगे? पीपल्स पार्टी को। क्यों? क्योंकि काम करा है आरिफ भाई ने। अच्छा जी, बड़ी मज़ेदार जलेबियाँ बन रही हैं, जलेबी खिलाएंगे आप मुझे? वाह भाई, ये देखें, ये है नाज़िराबाद की मशहूर जलेबी। इधर बात तो सुने आप मेरी, शुक्रिया आपका बहुत बहुत। क्या नाम है आपका? मेरा नाम मोहम्मद साजिद। साजिद भाई, पहली बात तो जलेबी आपने बड़ी मज़ेदार बनाई है, ना ज़्यादा मीठी है ना इसमें मिठास कम है। ये बताएं, इस मीठी जलेबी के बिजनेस को फ़रोग देने के लिए कौन सी सियासी जमात को वोट देने जा रहे हैं? नहीं, सियासी जमात की बात नहीं है, बात ये कि ये आरिफ भाई हमारे यहाँ खड़े हैं, ये माशाल्लाह इससे खड़े हुए हैं यहाँ सूबाई असम्बली के उससे टिकट से पीपल्स पार्टी के उस पर इन्होंने माशाल्लाह काम वाम कराया। भाई यहाँ बड़ा मसला था। आगे आप साथ साथ चलते भी रहें, जलेबियाँ कहीं जल ना जाएं आप। नहीं बेफिक्र हो जाए। तो आरिफ साहब को वोट देने जा रहे हैं हम? बिल्कुल, इंशाअल्लाह ताला। अच्छा, ये अक्सर समझा जाता है कि जब वोट मांगने की बात आती है तो लोग बड़े बड़े दावे वादे करते हैं, उसके बाद गायब हो जाते हैं। तो इनकी कोई ऐसी हिस्ट्री तो नहीं है? असल में ये है कि इनका घर ये जो है ना पीछे है इनका घर, हम इनको पकड़ लेंगे जाके। हाँ, ये उन्होंने कहा मुझे कि आवाम जो है वो पकड़ सकती है, दरवाज़ा खटखटा सकती है। एनए के कैंडिडेट ने भी यही कहा, पीएस के कैंडिडेट ने भी कहा। तो आप लोग घर जाएंगे फिर अगर कुछ उल्टा सीधा हो गया? ये सामने खड़े, मैं इनके मुंह पे कह रहा हूँ, मैं पीठ पीछे नहीं कह रहा हूँ, मैं इनके मुंह पे कह रहा हूँ कि अगर यहाँ हमारे मामला हल नहीं हुए तो फिर हम आरिफ भाई को पकड़ेंगे। हम जरा दोनों कैंडिडेट भी इधर ही आ जाए ना, मैं कुछ सवालात यहाँ पर कर लेता हूँ इनसे। ये बड़े कोई तगड़े किस्म के आपके वोटर लग रहे हैं और बड़े तगड़े कैंडिडेट हैं। अच्छा, मुझे बता देना, आप थोड़ी देर के लिए जलेबियाँ निकाल लें, मुझे डर ये जलेबियाँ जल ना जाएं। पसंद मुझे बहुत हैं जलेबियाँ। आरिफ साहब और राव साहब, आप दोनों इस हलके के अंदर जोर आजमा रहे हैं, किस्मत आजमा रहे हैं
कि अगर मौका मिलता है असम्बलीज़ में जाने के लिए, एक नेशनल असम्बली में जाएगा और एक वफाकी असम्बली का और जो सूबाई असम्बली का जो है वो हिस्सा बनेगा। आप दोनों इस वक्त पुरअज़म हैं, लेकिन अवाम क्या मुतमईन है आपके साथ? शिकवे शिकायतें करने कोई आया? पहले आप बता दें, कोई आया शिकवे शिकायतें करने अब तक कि मेरा फला काम नहीं हुआ था पिछले साल, आप गायब हो गए थे? देखिए, बात ये है कि लोग आते हैं, शिकवे शिकायत भी लोगों की होती है। अच्छा, बात ये है कि हम यहाँ मुंतखब हुए नहीं थे। अच्छा, शिकवे शिकायत तो उन लोगों से बनती है जो लोग यहाँ मुंतखब हुए और उन लोगों ने काम नहीं किया। हम तो मुंतखब नहीं भी हुए, उसके बावजूद भी हमने लोगों के काम किए। तो हमें मौका मिलेगा तो इंशाल्लाह ये शिकवे शिकायत ये उधार किसी और का है, पर हम चुका देंगे। आपसे किसी ने शिकवा किया रहा साहब अब तक कि भाई फला काम तो हुआ नहीं, आप वोट मांगने तो आए थे, बड़ी दावे किए थे, बड़ी बातें की थी? देखिए, मैं यही कहूँगा कि इक़्तिदार हमारा रहा ही नहीं यहाँ पे, तो पीपल्स पार्टी तो कोई शिकवा नहीं कर सकता यहाँ। पहली चीज़ तो ये है कि जिनके इक़्तिदार थे उन्हीं से शिकवा होगा, वो आएंगे तो ये लोग उन्हीं से शिकवा करेंगे। अब पहली दफ़ा ऐसा है कि हम खुद इलाके के लोग पीपल्स पार्टी के पैनल से इलेक्शन लड़ रहे हैं और ये सब मुतमईन है कि हमारे अपने लोग आए हैं आगे, तो ये एक बड़ी बात है कि लोग मुतमईन हैं। भाई ये कह रहे हैं इक़्तिदार नहीं रहा। मेरी नाकिस मालूमात के मुताबिक पीपल्स पार्टी पिछले 15 सालों से पूरे सिंध में है। कराची के अंदर सीट्स कम होती थी इनके पास, लेकिन अब तो मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब भी हैं, काउंसलर्स भी इनके ज़्यादा हैं। लेकिन ये दोनों भाई यहाँ से इलेक्ट नहीं हुए हैं। अच्छा, मुझे ये बता दें, अगर ये इलेक्ट हो जाते हैं तो इनको सबसे बड़ा मसला क्या आ रहे वाला है कि इनको सबसे पहले किस चीज़ के ऊपर काम करने की ज़रूरत है? आप तो यहाँ के शहरी हैं, रिहायशी हैं, कौन सा ऐसा मसला है जो सबसे पहले ये हल करें? देखिए, सबसे पहले हमारे यहाँ जो है ना सेवरेज का मसला है, ठीक है। यहाँ आप देखें पूरी गलियों में आपको पानी खड़ा हुआ मिलेगा, गंदा डिस्टिंक्ट वाटर आपको हर तरफ फैला हुआ मिलेगा। वहाँ मतलब ये कि हम इनसे यही उम्मीद करेंगे, कोशिश हमारी यही होगी कि हम इनको जितवाएं, क्योंकि मेयर भी आपके सामने है ना, मैंने तो फेस टू फेस करा दिया। मसले बता दें कि ये मसला आपने पहले हल करना है, पहले 3 महीने में ये मसला हल करना है। बिल्कुल एवरेज का मसला, बिल्कुल और का मसला है हमारे पास। दूसरा फिर ये एक इलेक्ट्रिक का हमारे इलाके का बहुत बड़ा मसला है कि भाई इनके भी थोड़ा सा हल कराएं। ये बिजली हमारी बहुत जाती है, 2.5-3 घंटे की लोड शेडिंग है। थोड़ा सा महंगाई भी बढ़ गई है, पहले कितने बच जाते थे, अब कितने बचते हैं आपके पास? अब तो भाई ये है कि अल्लाह पाक पूरा करा दे, ये बहुत बड़ी बात है। उम्मीद है कि अगर पीपल्स पार्टी आ जाती है तो कुछ ज़्यादा बचने लगेंगे। हाँ जी, बिल्कुल। पीपल्स पार्टी ने देखें जी, पहले भी इन्होंने माशाल्लाह जो की है गवर्नमेंट, तो गरीब आदमी इसमें थोड़ा सा बेहतर महसूस करता था। चलें जी नाज़रीन, दावे और वादे 8 फरवरी के बाद पता चलेंगे कि वो वफ़ा होते हैं कि नहीं। वो मशहूर बड़ी एक मिसल है ना, वो वादा ही क्या जो वफ़ा हो जाए, लेकिन यहाँ लगता है कि वफ़ादारी जो है वो खून में शामिल है। आगे बढ़ेंगे और आपको दिखाते हैं डोर टू डोर कैंपेन के मनाजिर क्या हैं जब एक कैंडिडेट पम्फलेट लेके जाता है और कहता है कि मुझे वोट दो, तो आवाम क्या कहती है। आइए जी। आप वोट देंगी, ये वोट मांगने आए हैं, कुछ कहना चाहेंगी इनसे कि कौन कौन से मसले ऐसे हैं जो हल करें? भैया बस इलाके के जो भी मसाइले हैं वो हल कर दें, काफ़ी है। और बात वोट देंगी ना? तीर को देंगे। वोट देंगी ना? आरिफ भाई वोट तो इनकी जो कॉन्स्टिट्यूंसी है उसके अंदर लग रहा है कि लोग बड़े मुतमईन हैं इनके साथ। अब देखना ये 8 फरवरी को होने क्या जा रहा है PS 128 में। 8 फरवरी को आपने वोट देना है और हम आपके इलाके के ही हैं और आपके मसाइल को, अपने मसाइलों को हम बेहतर समझते हैं। यही तो भाई, ये आपके सामने ही पले बड़े हैं? हाँ हाँ, हमारे सामने के बच्चे हैं, तो वोट देंगे फिर इन्हें जितवाएंगे इंशाअल्लाह ताला। शिकवा शिकायत आज तो मैं खड़ा हूँ सामने लेके फेस टू फेस। यहाँ कितने हल होते जा रहे हैं मसाइल, आगे भी हल होते रहेंगे। जब हमारे अपने बच्चे आएंगे तो जाहिर है अपने इलाके को तरक्की देंगे। अच्छा, ये बड़ी बात है, एक बड़ा पॉइंट है कि जो जिस इलाके के अंदर पैदा हुआ है, पला है, बड़ा है, वो ज़्यादा बेहतर तरीके से मसाइल को समझ सकता है और लोग भी उसे जानते हैं, उसके किरदार को भी जानते हैं, उसकी कैफियत के, उसको अंदाज को भी जानते हैं और उसकी कारकर्दगी के ऊपर अगर गलत होगी कारकर्दगी तो डांट भी सकते हैं क्योंकि घर का दरवाज़ा सामने ही है। ये बड़ा सवालिया निशान है। भैया आपने हमें वोट देना है, ठीक है ना, 8 फरवरी को। मैं ये कहना चाहूँगा माशाल्लाह आरिफ भाई ने बहुत अच्छा काम किया हमारे इलाके में। आरिफ भाई ने और बहुत सारे लोगों ने मिलके बहुत सारे काम करे यहाँ पर। मैं ये चाहूँगा कि जितने काम और बाकी हैं आरिफ भाई वो भी हमारे काम इंशाल्लाह करा ही देंगे। अगर ये आ गए PS कैंडिडेट विनर हो जाते हैं, ये उम्मीद है कि इस वो जो काम तुम कह रहे हो अभी रह गए कुछ, वो भी करा देंगे। देखिए, मसला सारा ये है कि ये सारा काम जो है आपको पता है सेंटो है ही PS पार्टी के पास, तो अल्हम्दुलिल्लाह हमें पूरी उम्मीद है आरिफ भाई से कि आरिफ भाई हमारे इलाके के सारे काम करा दें।
हमारी तबीयत कैसे बिगड़ सकती है? आपने हमारे साथ इतनी कोऑपरेट करी है, सब कुछ करा आपने हमारे साथ। ना गलियों में गटर का पानी भरा हुआ होता था और देखें आप कैसे हम लोग आज बैठे हैं। यार मुश्किल में आपके साथ खड़े रहे, इंशाल्लाह हमारे साथ खड़े हुए और खड़े रहेंगे, हम इनके साथ हैं। जितवा देना है आपने इनको फिर। इंशाल्लाह हमारी दुआएं इनके साथ। सोच भी नहीं रही कोई और सियासी जमात को वोट देने का? को होता है ना, कोई आते होंगे वो भी आते होंगे। जो हमारे अपने होंगे ना, जो हमारा ख्याल कर रहे हैं, हम उनको सपोर्ट करेंगे ना। जब कोई हमारा ख्याल ही नहीं कर रहा, हम जा रहे हैं दरवाज़ा बजा रहे हैं, बोल रहे हैं कि पानी भरा हुआ है, गटर का पानी भरा हुआ है, मच्छर आ रहे हैं, मक्खियाँ आ रही हैं, इतनी परेशानी है, बच्चों को उल्टी मोशन लग गए थे, तो इनके पास गए, इन्होंने हमारा साथ दिया। तो वोट फिर इनका इंशाल्लाह। सुन लिया आपने। ये वो चीज़ें हैं जो मैं आपको लाइव मनाजिर दिखा रहा हूँ। एनए का वोट भी पीपल्स पार्टी को देंगी है? नेशनल असेंबली के लिए भी जो कैंडिडेट इस वक्त मौजूद है राव साहब, इनको भी पीपल्स पार्टी को वोट सबको ही देंगे, इनको भी देंगे, इनको भी देंगे, हमारे अपने ही हैं ये, हम इनको क्यों नहीं देंगे? नाज़रीन देखा आपने, ये लाइव रियल टाइम के अंदर मनाजिर दिखा रहा हूँ। पानी कचरा इतना पड़ा हुआ होता था, मक्खियाँ इतनी आती थी कि इन्होंने डब्बे रखवाए, इन्होंने ये रोड बनवाया, गलियाँ बनवाई हैं, साफ़ सुथरा करा, तो फिर हम इनके साथ कैसे पीछे धोखाबाजी। लोग खुश हैं क्योंकि मैं जिस इस गली के अंदर खड़ा हूँ तो यहाँ पर भी पक्की इन्होंने ये सड़क बनाकर दिखा दिया है कि वोट मांगने से पहले काम कर लिया है, ना कि वोट मांगने के बाद काम करने की यकीन दहानी कराई है। ये बड़ा मुश्किल मरहला होता है, लेकिन ये इन लोगों का हक है कि जो इंसान वोट मांगने आ रहा है वो डोर टू डोर जाकर उनसे मुलाकात करे और फिर उनसे कुछ बातें करे, उनके मसाइल को सुने और उनके मसाइल हल करने की तरफ कोशिशें करता नज़र आए। अभी गेट खटखटा रहे हैं, कोई आ जाए तो फिर उनसे भी पूछ लेते हैं कि वोट देना पसंद करेंगे या नहीं। जी अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? ठीक हैं, खैरियत से हैं? अम्मा ये वोट देने आए, आपको वोट मांगने आए? हाँ, देंगे इनको। क्यों इन्हीं को क्यों देंगी? देंगे ना, जब कर रहा है तो काम करेंगे, नहीं देंगे नहीं। काम कर रहे हैं? हाँ, पीपल्स पार्टी के कैंडिडेट तीर को ठप्पा लगाएंगे आप? हैं? हाँ इंशाल्लाह। उम्मीद है पीपल्स पार्टी से? अल्लाह से उम्मीद है, इन्हें अल्लाह ताला नेकी दे। तो फिर अगर मैं बड़े स्केल पे पूछूं तो बिलावल वजीर आजम बन जाएगा तो मुल्क के हालात को सुधरेंगे? इंशाल्लाह जो भी बैठे अच्छे ही बैठे और सुधारे। चले जी, हमारा बच्चा कोई शिकवा, कोई शिकायत के कोई काम हो? भाई वोट लेने आए ना, आपकी सबसे महंगी चीज आपसे मांगने आए। भाई कोई शिकवा शिकायत हो तो करें ना, कोई है ही नहीं हमें शिकायत जो हम करें। इस मसले, इस इलाके के जो मसाइल हैं वो तो बताते हैं कि भाई आरिफ बेटा वोट तो दूंगी, लेकिन फिर ये मसले तुमने हल करने। कौन सा मसला है सर? सब हल करना है, गैस का मसला और रह गया, वो और हल कर देंगे। वो भी कर देंगे ये? हाँ भैया आप सुन रहे हैं? जी बिल्कुल करेंगे और कोशिश भी कर रहे हैं हम तो। नाज़रीन ये होते हैं वो मनाजिर जब एक शख्स वोट मांगने जाता है, तो फिर 8 फरवरी को उठ जाएंगी, तैयार होकर जाएंगी वोट डालने। बिल्कुल। वोट किसको दे रही है आप बता दें? आरिफ को। मैंने कोशिश की हर तरह से सवाल करने की अम्मा से, लेकिन अम्मा बज़िद हैं कि तीर को ही टप्पा लगाएंगे। और ये थे वो मनाजिर। नाज़रीन प्रोग्राम के अंदर दामन वक्त में गुंजाइश कम रह चुकी है। मैं इन लोगों को बेस्ट ऑफ लक कहता हूं और दूसरी सियासी जमातें भी अगर जोर आजमा रही हैं उनको भी बेस्ट ऑफ लक। 8 फरवरी को पता चलना है कि किसके सर पे जीत का सहरा सजने जा रहा है। लेकिन खुसूसी तौर पर आज आपको वो मनाजिर दिखाए कि एक कैंडिडेट घर जाकर वोट किस तरह से मांगता है और उससे कौन कौन सी बातें होती हैं या कौन कौन से मसाइल हल करने के लिए उसको बोला जाता है। अपने मेज़बान बिलाल खान को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।